नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत ही गंभीर है। विश्व युद्ध के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं आज, और इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, इसके अलावा कौन कौन से देश हैं जो इसमें भाग ले सकते हैं, किन देशों को ज़्यादा नुकसान होगा, और वो परिस्थितियां जिनमें विश्व युद्ध होने की परिस्थितियां कौन सी होंगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और आपसे अनुरोध कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी चर्चा है, और जिसमें आने वाले 7-8-9 महीने के विषय में हम चर्चा करेंगे। और आशा है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि विश्व युद्ध शुरू होने की बात अगर आप कर रहे हैं तो विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ज्योतिषी आधार पे मैं इसको पुष्ट भी कर दूंगा अगले 5 मिनट में कि ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि विश्व युद्ध ऑलरेडी शुरू हो गया है, और इसकी भयानकता अब आगे बढ़ने वाली है। कब से ये बढ़ेगी ये भी मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों, विश्व युद्ध जो पिछले 2 विश्व युद्ध हुए हैं उनके बारे में काफ़ी गहन हमने अध्ययन किया। इसके अलावा बहुत सारे देशों की कुंडलियों का भी हमने अध्ययन किया है, खास इस एपिसोड को बनाने के लिए, और हमने कुछ बिंदु इसमें निर्धारित किए हैं, हमने कुछ फाइंडिंग्स पाई हैं जो कि आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, विश्व युद्ध के लिए अनिवार्य है शनि और प्लूटो की युति होना, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि शनि और प्लूटो की युति दिसंबर माह से ही 2019 के दिसंबर माह से शुरू हुई, और एग्जैक्ट उनकी युति 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक रही, उस समय रही। और उसी समय दोस्तों, चीन जिसने ये कोरोना वायरस के जरिए विश्व युद्ध एक तरह से शुरू किया है, उसी समय उसने अपने चाइना से जो इन्फेक्टेड लोग थे उनको पूरे विश्व में भेजा और पूरी तरह से इसको फैलाने का काम किया, और ये विश्व युद्ध की शुरुआत चाइना ने की है। एक अलग तरह के विषाणुओं द्वारा विश्व युद्ध की शुरुआत की है। इसमें दूसरी चीज़ जो होती है दोस्तों, शनि केतु की युति जो मैंने आपसे कही, शनि और प्लूटो की युति जो मैंने आपसे बताया, उस जोन में फिर से हम प्रवेश कर चुके हैं। आज की अगर आप बात करें तो आज शनि और प्लूटो के बीच का डिग्री का अंतर 5 डिग्री से कम है। युति की परिस्थितियां फिर से बन गई हैं धीरे धीरे, चूंकि अभी शनि वक्री है और प्लूटो धनु राशि में है, शनि मकर राशि में है, तो वक्री होकर वो फिर से प्लूटो के पास आ रहे हैं, कन्वर्ज हो रहा है, डिग्री का मान उनका कम होता जा रहा है। जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां हैं वो और तेज़ी से एग्रेवेट करेंगी, बढ़ने लगेंगी। अब आप देखेंगे आने वाले हर समय में, हर दिन में, प्रतिदिन ये परिस्थितियां आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। खास करके दोस्तों अगस्त के महीने में आप विशेष रूप से देखेंगे। वैसे समय शुरू हो चुका है जुलाई के अंतिम सप्ताह से ही। तो दोस्तों, समय एग्जैक्ट टाइमिंग की चर्चा मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूं। तो वो शनि केतु की युति का फैक्टर जो है चल रहा है और आने वाले 7 महीने तक रहेगा दोस्तों। तो आप ये समझ लीजिए कि 7 महीनों तक विश्व युद्ध की परिस्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि विश्व युद्ध, अगर आप जो पिछले 2 विश्व युद्धों के बारे में पढ़ें तो एक लंबे समयावधि में वो विश्व युद्ध चलता है। अलग अलग तरह के देश, अलग अलग देश उसमें धीरे धीरे भाग लेते जाते हैं और उसकी भयावहता बढ़ती जाती है। यही विश्व युद्ध का, पिछले विश्व युद्धों का ट्रेंड है, और वही आगे भी आपको दिखाई देगा।
चीन अमेरिका या चीन भारत की परिस्थितियां आपसे छुपी हुई नहीं हैं। अभी इसमें धीरे धीरे दूसरे देश भी सम्मिलित होते जाएंगे, आप देखेंगे समय के साथ, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कौन कौन सम्मिलित हो रहा है। दोस्तों, पहली बात है शनि और केतु प्लूटो की युति। तो ये शनि और प्लूटो की युति ऑलरेडी फिर से शुरू हो गई है और फरवरी 2021 तक बहुत बड़े पैमाने पे ये रहेगी युति और ये अपना प्रभाव दिखाएगी। दूसरी जो बात है दोस्तों, दूसरा फैक्टर है मंगल की, जो है वो किसी न किसी परिस्थिति में काफ़ी मजबूती से बैठता है। विश्व युद्ध पिछले जो हुए हैं 2 विश्व युद्ध, और वो काल पुरुष की लग्न को भी प्रभावित करता है, ये हमने देखा है। तो मंगल, जैसा कि आप जानते हैं, 14 अगस्त 2020 को, यानी कि अभी से लगभग 3 सप्ताह बाद मेष राशि में दोस्तों आने वाले हैं। और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और मेष लग्न ही काल पुरुष का लग्न होता है, तो काल पुरुष की लग्न में भी वो विराजित होने वाले हैं। इस वजह से 14 तारीख से लगभग 8 दिन पूर्व जैसा कि मंगल अपना असर देने लग जाते हैं, तो 6 अगस्त से हमारा ये मानना है कि विश्व युद्ध की परिस्थितियों में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और टेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। अटैक्स वगैरह भी शुरू हो सकते हैं 6 अगस्त से। तीसरी जो परिस्थिति है दोस्तों, गुरु कमज़ोर होते हैं जब भी विश्व युद्ध होता है। तो गुरु जैसा कि अभी भी कमज़ोर हैं, धनु राशि में वक्री चल रहे हैं और सितंबर मध्य तक तो काफ़ी कमज़ोर रहेंगे और उसके पहले ही ये अगस्त में काफ़ी खेल होने वाला है विश्व युद्ध का, तो उस समय गुरु की भी ये कंडीशन फुलफिल होती है। चंद्र भी कमज़ोर रहते हैं विश्व युद्ध के में, जब अटैक वगैरह होते हैं तो चंद्रमा कमज़ोर होते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि या तो अमावस्या के आसपास, या जब वृश्चिक राशि रहती है, या जब चंद्रमा किसी भी अन्य तरह से पीड़ित हो, मकर राशि में भी चंद्रमा थोड़े पीड़ित होते हैं, वृश्चिक राशि हो या मकर राशि हो या राहु केतु की चपेट में हो चंद्रमा, ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों ये विश्व युद्ध का, यानी कि ये एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करे, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा, आप ये देखेंगे। अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है जैसा मैंने आपसे बताया, और मेष में मंगल और सिंह में सूर्य जाएंगे, तो 10 अगस्त के आसपास से अग्नि तत्व की काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और वहाँ से हमें ये लगता है कि ये विश्व युद्ध बैटल फील्ड में आ जाएगा। अभी जो विषाणुओं के जरिए लड़ा जा रहा है और जिसमें चीन ने प्रमुख भूमिका अदा की है। अब दोस्तों आइए चर्चा करते हैं कि कौन कौन से देश इसमें भाग ले सकते हैं और किन देशों को नुकसान होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है चीन की, क्योंकि चीन अभी प्रमुख भूमिका निभा रहा है और विश्व युद्ध की शुरुआत एक तरह से उसने दिसंबर जनवरी के माह में कर दी है। और निश्चित रूप से जैसा हमने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि चीन को व्यापक हानि होगी इसमें। चीन को तो भाग लेना ही होगा। चीन जो है उसके सेंटर पोजीशन पे रहेगा विश्व युद्ध के और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान भी चीन के साथ होने की वजह से विश्व युद्ध में भाग उसको भी लेना पड़ेगा और उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और भारी क्षति पाकिस्तान को भी दोस्तों होने वाली है। सबसे प्रमुख इसमें जो रोल है दोस्तों वो है रूस का, क्योंकि रूस जो है वो अभी बहुत ही डायरेक्ट इसमें कॉन्फ्लिक्ट में नज़र नहीं आता है, लेकिन दोस्तों जैसा मैंने कहा कि अगले 7 महीने का समय ये विश्व युद्ध में रहेगा। और जैसा कि रूस की जो कुंडली हमने देखी है उसके मुताबिक रूस जो है वर्ष के अंत में, यानी कि जनवरी से इसके लिए परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी और 24 जनवरी ये जो तारीख है, ये तारीख आप याद रख लीजिए। रूस को बहुत ही एक्टिवली इसमें कूदना पड़ेगा और उसको भी काफ़ी क्षति उठानी पड़ेगी। रूस के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि उसकी
चंद्र की महादशा स्टार्ट होने वाली है, महादशा का परिवर्तन उनका होने वाला है। और ये जो महादशा का परिवर्तन होगा, चंद्र उनकी कुंडली में सबसे कमजोर ग्रह है, मिथुन लग्न और सिंह राशि की कुंडली है रूस की, और चंद्रमा बहुत ही कमज़ोर है उस कुंडली में। तो फरवरी से जैसा कि इनकी चंद्रमा की दशा शुरू हो रही है, वहाँ से रूस को समय बहुत ही विपरीत शुरू हो जाएगा। और ये जो ब्लेम गेम चल रहा है कोरोना का, उसमें रूस भी लपेटे में आ सकता है, इससे इनकार हम नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए एक नया फैक्ट मैं सामने आपके ला रहा हूँ कि रूस जो है वो आने वाले समय में, अभी जैसा चीन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, आने वाले समय में रूस भी इसमें फंस सकता है अगले वर्ष के आने के बाद, यानी कि 2021 के शुरू में। दोस्तों, ये जो सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया, बहुत ही अच्छे ढंग से रिसर्च की है, और इससे हमारा ये सोचना है कि विश्व युद्ध की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में विश्व युद्ध की शुरुआत चीन ने कर दी है। और उसके बाद अभी जैसा कि आज 23 जुलाई है, 24 जुलाई शुरू हो गई है, और जैसा कि हमने बताया, शनि और प्लूटो की जो डिग्री है 5 डिग्री से कम हो चुकी है। अब विश्व युद्ध की परिस्थितियां और भी भयावहता लेते जाएंगी, अलग अलग देश इसमें शामिल होते जाएंगे। सबसे पहले चीन और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और हमें ये लगता है कि ईरान की प्रमुख भूमिका विश्व युद्ध को शुरू करने में होगी। दूसरी प्रमुख भूमिका ताइवान की होगी। ये 2 प्रमुख देशों के जरिए विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि चीन के साथ ईरान होगा, पाकिस्तान होगा, कुछ और भी देश होंगे। अमेरिका के साथ जो उनके सहयोगी हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सभी देश होंगे। तो ये परिस्थितियां दोस्तों बनेंगी। अब भारत की क्या भूमिका है, ये निश्चित रूप से आप जानना चाहते होंगे कि हमारा देश कहाँ रहेगा, इसमें कितना उलझेगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत की, जैसा कि मैंने अपने पहले भी वीडियोज़ में बताया है, कि चंद्र में शनि का पीरियड चल रहा है। इसमें हम युद्ध से बच नहीं पाएंगे, युद्ध में हमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये जो पार्टिसिपेशन है ये थोड़ा लेट स्टार्ट होगा दोस्तों। इंडिया को इस युद्ध में उतरना पड़ेगा 26/12/2020 से लेके 30 जनवरी 2021, ये जो समय है दोस्तों, और ये समय काफ़ी विशिष्ट और ख़राब है भारत की कुंडली के हिसाब से, जिसमें युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी और भारत को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी भी जैसा कि युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि चंद्र में शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है, और ये अंतर अक्टूबर तक चलेगा। तो अक्टूबर तक छुटपुट युद्ध की परिस्थितियां बनी रहेंगी, कन्फ्रंटेशन बना रहेगा। लेकिन भीषण युद्ध की परिस्थितियां दिसंबर के अंत से लेकर के फरवरी तक रहेंगी, और उस समय भारत को भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और भारत को कोई विशेष नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ नुकसान तो ज़रूर होगा, और इससे हम इनकार दोस्तों नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये जो आने वाला महीना है, अगस्त का महीना, ये बहुत ही क्रांतिकारी महीना माना जाता है। बड़ी बड़ी घटनाएं हमेशा आप देखेंगे जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य होती हैं। जुलाई 15 से सितंबर 15, इस बीच ही विश्व में बहुत सी क्रांतियां हुई हैं। विश्व युद्ध भी, एक विश्व युद्ध 28 जुलाई को प्रारंभ हुआ था, और एक विश्व युद्ध 1 सितंबर को प्रारंभ हुआ था। अगस्त क्रांति के बारे में भी हम जानते हैं, क्योंकि दोस्तों सूर्य जब कर्क राशि में आते हैं तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है, और एक शीतलता बना के रखते हैं, एक सहिष्णुता बना के रखते हैं। लेकिन जब उसमें सूर्य आ जाते हैं, और सूर्य जैसा कि हम जानते हैं कि क्रूरता है सूर्य में, भले ही सूर्य आत्मा का कारक है,
लेकिन क्रूर ग्रह है तो चंद्रमा को उसकी क्रूरता प्रभावित करती है और चंद्रमा भी उसके गुण ले लेता है। इसीलिए ये जो समय है इसमें मनोवेग सभी का बढ़ जाता है, लोग एजिटेटेड फील करते हैं और कोई भी प्रतिक्रिया करने में, तुरंत एक्शन लेने में आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा विचार नहीं करते और सॉफ्टनेस की कमी रहती है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों इसी वजह से ये बहुत ही एग्रेशन के महीने होते हैं। 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक का जो समय है एग्रेशन का समय है और इसी समय मंगल ऐसी परिस्थितियों में आ रहे हैं, मेष राशि में जा रहे हैं और मेष राशि में मंगल के जाने से सारा गणित और भी ज़्यादा भयावहता की ओर अग्रसर होगा। मंगल जो है दोस्तों वो जैसा कि मैंने बताया अगस्त के 10 तारीख से बल्कि 6 तारीख से ही परिस्थितियों को बिगाड़ने का काम करेंगे। राम मंदिर वाला भी जो मुद्दा है दोस्तों, 5 अगस्त को जो राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करने की शिलान्यास की बात की जा रही है या पट खोलने की बात की जा रही है, जो भी उस विषय में एक एडवांसमेंट की बात की जा रही है, तो वहाँ पर भी देश को सचेत रहना होगा। आतंकवादी हमले इत्यादि हो सकते हैं उस समय, बहुत ही सावधानी रखनी होगी, खासकर दिल्ली और मुंबई के एरिया में। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि मंगल बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं और मंगल का गोचर जैसा कि 14 अगस्त से चले जाएंगे वो मेष राशि में और युद्ध को बढ़ाएंगे, युद्ध की परिस्थितियों को बहुत ही ज़्यादा एग्रेवेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये सितंबर के महीने में वक्री हो जाएंगे। वक्री जब मंगल होता है तो वो परिस्थितियाँ और भी भयावहता की ओर ले जाता है, तो वो सितंबर के महीने में और भी ज़्यादा सिचुएशन को एग्रेवेट कर सकते हैं। और फिर मंगल वक्री होके मीन राशि में आएंगे और फिर मेष में जाएंगे। कुल मिला के उनका ये मीन और मेष का जो संचरण है, ये मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि ये बहुत ही क्रूशियल है, युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण करेगा। शनि और प्लूटो का भी जो कॉम्बिनेशन है, शनि जो है वो वक्री होके प्लूटो की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर जब शनि डायरेक्ट होंगे तो प्लूटो भी डायरेक्ट हो जाएंगे और उन दोनों की डिग्री जो है लगभग पास पास बनी रहेगी और ये परिस्थितियां अगले 7 महीने रहेंगी दोस्तों। तो आज मेरा ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि आज की डेट से अगले 7 महीने निश्चित रूप से युद्ध होगा और जिसे हम विश्व युद्ध का नाम दे सकते हैं, क्योंकि 2 से अधिक देश इसमें इन्वॉल्व होंगे और जन धन की हानि भी होगी, सेनाओं में रक्तपात होगा और ये सब को हम लोगों को बैठ के देखना पड़ेगा और इससे हम भी प्रभावित होंगे। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपना ध्यान रखें और ऐसे समय में जब युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं तो ज़रूर कुछ कैश अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए। तो एक दोस्त होने के नाते मैं आपको ये ज़रूर सलाह देना चाहूँगा कि कोशिश करें थोड़ा सा कैश अपने पास रखें और साथ ही शेयर बाज़ार या इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है। इसके अलावा सोने के दाम, जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था कि 60 से 65 हज़ार तक टच करेंगे तो सोने का रेट वो रहेगा, तो उस हिसाब से आप चाहें तो सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शेयर बाज़ार से दूरी रखना अच्छा होगा। विश्व युद्ध निश्चित रूप से होगा, ऑलरेडी शुरू हो गया है। विश्व युद्ध एक लंबे स्पैन ऑफ टाइम को बोला जाता है जिसमें अलग अलग देश समयावधि के साथ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें जुड़ते जाते हैं। तो दोस्तों ये विश्व युद्ध की परिस्थितियां चल रही हैं और ये एग्रेवेट होगा, बढ़ेगा और कम से कम फरवरी 2021 तक तो हमको इसको झेलना ही होगा। उसके बाद भी ये चल सकता है। अंतिम समय सीमा जो मैं इसकी बताना चाहूँगा वो बताना चाहूँगा 2021 का अक्टूबर नवंबर का महीना। उसके बाद फिर गुरु जब नीच के होने के बाद वो कुंभ राशि में चले जाएंगे, अक्टूबर तक, वो अक्टूबर नवंबर तक नीच के रहेंगे मकर में। तो ये सब परिस्थितियां तब तक जारी रह सकती हैं। उसके बाद जब गुरु वहाँ से निकल जाएंगे तब ये सब परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। तो जो मैंने आपसे बताया
कि ये विश्व युद्ध ऑलरेडी चल रहा है, अभी एग्रेवेट होगा, फिर दिसंबर और जनवरी के महीने में फिर बहुत ही ज़्यादा एग्रेवेट होगा। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, कुछ कैश अपने पास रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि कम से कम चीज़ों से नुकसान हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।